स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इवन एक डिमांडिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन, 2 से 3 ऐसे सवाल जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम देने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, सबसे पहला आप सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल और कमेंट ये है कि सर जी, क्या हमारी फाइनल एग्जाम की जो डेट शीट है ये बदल गई है? क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुनी है, बहुत सारी ऐसे रूमर्स सुने हैं जिसमें कहा गया कि डेट शीट बदल गई है। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या सर जी ये जो नया वायरस आया है, क्या इसका हमारे आने वाले एग्जाम पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? ठीक है, क्या एग्जाम पोस्टपोन होने वाले हैं या फिर कुछ % चांस है कि कैंसिल भी हो सकते हैं? ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सर जी आपने बोला था सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, तो सैंपल क्वेश्चन पेपर की जो वीडियोस है वो कब से आनी शुरू हो रही हैं और कितने सैंपल पेपर आप हमें करवाने वाले हो? ठीक है, तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। बस आप वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिए। देखो, कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ये मेरी आईडी है बच्चों। ठीक है, और आप क्लास 11 का जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है इसे जरूर से ज्वाइन कर लेना, JSK 11 क्लास। और चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और जो बेल नोटिफिकेशन है इसे ऑल पे जरूर से सेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि आपका जो पहला क्वेश्चन है कि क्या हमारी जो डेट शीट है ये बदल गई है, फिर चाहे वो मॉर्निंग शिफ्ट की हो या फिर इवनिंग शिफ्ट की हो। ठीक है, तो बच्चों डेट शीट चाहे आपकी इवनिंग की हो या फिर मॉर्निंग की हो, डेट शीट आपकी बदली नहीं है। यानी कि डीओई ने जो डेट शीट दी थी सेम वह अभी तक आपकी वही डेट शीट यहां पे रहने वाली है। ठीक है, अब जैसे कि यहां पे देखेंगे 11th की मॉर्निंग यानी कि जनरल शिफ्ट की टाइमिंग 2:30 से 5:30 की है। ठीक है, 11th क्लास की यहां पे देख सकते हैं, ये आपके सभी सब्जेक्ट है। अभी रुको, अभी जो है ना आपको मैं एक ऐसा स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, ठीक है ना, एक ऐसा पीपीटी दिखाऊंगा जिसमें आपकी इस डेट शीट को मैंने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है अपनी तरफ से, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो और रख लो फोन में, कभी भी मर्जी हो देख लो। ठीक है, ये मॉर्निंग की है अभी। अब जो बच्चे इंग्लिश क्या नाम है इवनिंग वाले हैं वो यहाँ से देख लीजिए, ये है आपकी डेट शीट। ठीक है, इसमें जो भी आपके सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, अब इसी को मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। पहले बात करेंगे मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों की। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये मॉर्निंग के बच्चों के लिए रहने वाली है। तो ये रही आपकी डेट शीट। इस डेट शीट को आप एक अच्छा सा यहाँ पे एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और रख लो अपने फोन में, कभी भी चाहो तो देख लो। जैसे कि इसमें सबसे पहला आपका एग्जाम है बच्चों 13 फरवरी को, जो कि है इंग्लिश कोर का। ठीक है, फिर सेकंड आपका एग्जाम है बच्चों 15 फरवरी को, जो कि है आपका फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा का, यानी कि इंग्लिश और फिजिकल में आपको सिर्फ 1 दिन का टाइम मिला है। फिर तीसरा एग्जाम है आपका 18 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का, और इसमें सिर्फ आपको 2 दिन का समय मिला है। ठीक है, चौथा आपका एग्जाम है बच्चों 20 तारीख को, जो कि है हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक का, और इसमें भी 1 ही दिन का टाइम मिला है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 1 वीक के अंदर आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं 4, उनके एग्जाम होने वाले हैं। तो बड़ा टफ टाइम आने वाला है, लेकिन आप चिंता मत करो, जब अभी आपको मैं सैंपल क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा ना तो आप खुश हो जाओगे। ठीक है, फिर पांचवा आपका एग्जाम है बच्चों 28 फरवरी को, जो कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। ठीक, फिर छठा है आपका संस्कृत का, संस्कृत कोर, और सातवां पेपर है आपका यहाँ पे 7 मार्च को ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का। आठवां पेपर है 11 मार्च को हिस्ट्री यानी कि इतिहास का। 9वां पेपर है 15 मार्च को सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। और सबसे आखिरी 10वां पेपर 20 मार्च को होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान। ठीक है, तो ये है मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों की डेट शीट। अब जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं अब उनकी बारी है। ठीक है, अब हम इवनिंग की बात करेंगे। तो इवनिंग की डेट शीट आप यहां पे देख सकते हैं बच्चों। इवनिंग का सबसे पहला पेपर होगा 14 फरवरी को इंग्लिश का। दूसरा पेपर 17 फरवरी को फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा का। ठीक है, उसके बाद
तीसरा पेपर है 19 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान। 21 फरवरी को है हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक। और 1 मार्च को आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र है। 6 मार्च को आपका संस्कृत कोर यानी कि संस्कृत आधार है। 10 मार्च को आपका ज्योग्राफी है यानी कि भूगोल। फिर 12 मार्च को आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास है। और 17 मार्च को आपका सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र है। ठीक है, तो ये आपकी जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं उनकी डेट शीट हो गई। ओके, तो ये हो गया है आपका यहाँ पे डेट शीट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मॉर्निंग की हो या फिर इवनिंग की। अब आप इसका अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब बारी आती है हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट अपडेट की, जो कि है सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, तो बच्चों जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है, ठीक है, उसके आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर ही, जी हाँ बच्चों, आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर ही आप सभी के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन की जो वीडियोस हैं वो आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आने वाले 2 से 3 दिनों में ही। अब सुनो ध्यान से, हम क्या करेंगे बच्चों, सैंपल क्वेश्चन पेपर, जैसे मान लीजिए इंग्लिश का आपका पेपर है, तो इंग्लिश के लिए हम आपको 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं बल्कि कम से कम 7 से लेके 8 सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे। कोशिश करूंगा कि आपको मैं 10 पेपर करवा सकूं। ठीक है, अब जैसे फिजिकल है तो फिजिकल के भी आपको कम से कम 7 से 8 पेपर करवा दूं। 7 से 8 तो करवाऊंगा ही, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको मैं 10 पेपर तक करवा दूं। ठीक है, अब जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस के तो 10 पेपर तो आपको मैं पक्का करवाऊंगा ही करवाऊंगा। हिंदी इलेक्टिव है तो हिंदी इलेक्टिव के भी कम से कम 8 से 10 पेपर तो आपको करवाऊंगा। इकोनॉमिक्स है तो कम से कम 4 से 5 पेपर तो इको के आपको करवाऊंगा ही। संस्कृत के 2-4 पेपर करवा दूंगा। ज्योग्राफी की जहां तक बात रही, इसके भी आपको कम से कम 8 से 10 पेपर, ठीक है, 7 से 8 कह लीजिए या फिर 8 से 10 पेपर कह लीजिए, ये तो पक्का करवाऊंगा। हिस्ट्री के तो 10+ कंप्लीट है। ठीक है, और सोशोलॉजी के भी आपको 5 से 7 पेपर तो करवा ही दूंगा। ठीक है, और जो भी सैंपल पेपर की वीडियो आएगी, ध्यान से सुन लो, जो भी सैंपल क्वेश्चन पेपर की वीडियो आएगी वो मॉर्निंग के बच्चों के लिए भी होगी और इवनिंग के बच्चों के लिए भी। ठीक है, सैंपल पेपर की हर एक की वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी होगी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी। ठीक है, तो 2 से 3 दिन के अंदर ही आप सभी के लिए सैंपल पेपर की वीडियोस आने वाली हैं, फिर चाहे वो इवनिंग शिफ्ट की हो या फिर मॉर्निंग की, क्योंकि देखो हर एक सैंपल पेपर मॉर्निंग और इवनिंग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 2 सवाल तो यहाँ पे पूरे हो गए। अब तीसरा सवाल बच्चों का ये था कि सर जी जो वायरस है क्या इसका हमारे एग्जाम पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इससे एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, अभी तक ये जो वायरस है वो ज़्यादा बढ़ा नहीं है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बढ़े भी नहीं। ठीक है, एज इट इज खत्म ही हो जाए। ठीक है, लेकिन हाँ अभी एग्जाम आने में कम से कम 1 महीने का समय है, 1 महीना 10 दिन या फिर 1 महीना 1 वीक का समय है। ठीक है, तो इस बार जो है ना DOE एजुकेशन डिपार्टमेंट वो पूरी तरह से तैयार है, किसी भी हालत में आपके एग्जाम ना तो पोस्टपोन्ड हो और ना ही तो कैंसिल हो, एंड टू एंड टाइम पे आपके एग्जाम होने चाहिए। ठीक है, तो बहुत कम संभावना है कि आपके एग्जाम कैंसिल हो, कैंसिल तो होने ही नहीं है, पोस्टपोन्ड होने की भी संभावना बहुत कम है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ये दिमाग से निकाल लो कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके तीनों सवालों के जवाब मिल गए। डेट शीट बदली नहीं है, सेम डेट शीट है। सैंपल क्वेश्चन पेपर की वीडियोस आने वाले 2 से 3 दिन में शुरू हो जाएंगी और आपके एग्जाम जो है उस पर इसका ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं डेट शीट वगैरह सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। देखो आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियोस को बनाने के लिए, तो लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे अपना फीडबैक देके जरूर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ सके। ठीक है, और साथ ही साथ आप 11th क्लास का हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, JSK 11th क्लास, और ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।